Hello friends, welcome to the next video. Let's see Geography chapter number 4 of class 8. NCERT summary has been going on. You can watch the old videos which are already uploaded. चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो तीन टाइप की होती हैं, ठीक। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है, जो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर, फिशिंग। ओके, सेकेंडरी में क्या आता है, जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर जो हम करते हैं, बेकिंग सोडा, वीविंग ऑफ द क्लॉथ एक्सेट्रा, ठीक। टर्सरी एक्टिविटी जो ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये टर्सरी एक्टिविटी में आता है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, द ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेशन, फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। यानी 50% ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके लिए जो फेवरेबल टोपोग्राफी होती है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। लैंड जहाँ हम क्रॉप ग्रोन करते हैं उसे हम अरावल लैंड बोल देते हैं, ठीक, अरावल लैंड। फॉर्म सिस्टम, फॉर्म सिस्टम जो होता है, जो कि जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, प्लगिंग और सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ये सारा फॉर्म सिस्टम में आता है। आउटपुट एंड सिस्टम क्रॉप लाइक डायरी, वूल एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। टाइप, यानी इसके कितने टाइप होते हैं, तो टाइप जो होते हैं ये जियोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। वैसे मोस्टली जो टाइप है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सब्सटेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। ओके, तो सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है, जो फार्मर खुद के लिए, अपनी फैमिली की नीड के लिए ग्रोन करते हैं लैंड पे, वही उसी को हम सब्सटेंस फार्मिंग बोल देते हैं। इंटेंसिव क्या होता है, स्मॉल पोर्ट ऑफ लैंड होता है, फार्मर उस पर ग्रोन करता है, जैसे कि मोस्टली राइस ही करता है, और भी क्रॉप करता है, जैसे कि वीट हो गया, मेज, पल्स एंड ऑयल सीड्स। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो होता है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग, इसे हम बोलते हैं, जो कि इंक्लूड करता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाके करना, जैसे कि आपने एक बार मतलब एक लैंड पे फार्मर मतलब कर लेते हैं, फिर उसे छोड़ के दूसरी लैंड के पास चले जाते हैं, ये इसे हम और भी क्या बोलते हैं, स्लैश एंड वर्म। ओके, नोमैडिक हार्डिंग, नोमैडिक हार्डिंग जैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनिमल के साथ में जाना, अपना सारा सिस्टम लेके वहीं दूसरी जगह जाके मतलब क्रॉप व्रॉप करना भाई। शीप हो गया, याक हो गया एंड हर्डिंग एनिमल। कॉमर्शियल फार्मिंग, जैसे कि कॉमर्शियल बेचने के लिए मतलब फार्मर जो होते हैं ज़्यादा जो क्रॉप ग्रोन करते हैं उसके लिए हम कॉमर्शियल बोल देते हैं, जैसे कि एग्जांपल जो हो गया एनिमल रियर्ड वगैरह फॉर सेल इन द मार्केट। commercial grain farming, in a commercial grain farming like a crop, beet, maize are grown कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये करते हैं, ठीक। मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें हम मिक्स्ड फार्मिंग होता है, जैसे कि मिक्स्ड यूज्ड फॉर ग्रोइंग द फॉडर एंड फॉडर क्रॉप्स along with rearing livestock, यानी दोनों चीज़ें की जाती हैं। प्लांटेशन, टाइप ऑफ द फार्मिंग, सिंगल क्रॉप, जहाँ सिंगल क्रॉप होता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। ओके, मेजर क्रॉप मोस्टली आपको पता है व्हीट एंड राइस को ही देखते हैं, लेकिन और भी है जो कि मिलेट, मेज, कॉटन, जूट, ये हो गया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जैसे कि एक खाली लैंड एरिया पड़ा है उस पर भी हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप वगैरह हो, तो उसे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोल देते हैं। ए फॉर्म, यानी इंडिया में जो देखोगे आप एवरेज जो है 1.5 हेक्टेयर है, वहीं अगर यूएसए में देखोगे तो 250 हेक्टेयर है, बहुत डिफरेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो अस फॉर न्यू अपडेट्स।